Life is this. I like this. राम राम भाई सारा ने कॉलेज की वेबसाइट बना दी थी मैंने। वो दिक्कत ये थी, उन्होंने कहा नहीं था बनाने को। वो बदतमीजी को कराए करे, ये क्या तरीका है? डायरेक्टर की फोटो की जगह तुम्हारी फोटो क्यों है? तो ये क्या डायरेक्टर मैसेज में वाहियात बातें लिखी हुई है कि डोंट स्टडी टू हार्ड, जस्ट फॉल फॉर रिच गर्ल्स एंड मनी विल कम फ्रॉम देयर फादर्स बैंक अकाउंट। तो यार ऐसी हरकतें मत करना, लेकिन वेब डेवलपमेंट तो तुम भी सीख सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हमारा वेब डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप क्या होने वाला है। ये मैंने 75 डे हार्ड इसलिए रखा है क्योंकि हम टारगेट करेंगे कि हम 75 डेज के अंदर अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्क्रैच से स्टार्ट करके एडवांस तक कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। एंड इस पूरे सेशन में या पूरे वीडियो जो भी आप देखने वाले हो, इसमें मैं बात करूंगा कि आप कैसे सीखोगे, साथ ही साथ आपके लिए रिसोर्सेज कौन से होने वाले हैं, ठीक है। और मैं इसमें यार ये चीज कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप डेली एटलीस्ट 3 घंटे वेब डेवलपमेंट को दोगे, ठीक है। एंड आप 75 डेज तक लगातार दोगे तो आप टोटल 225 आवर्स दोगे। तो ये जो भी मैंने पूरा प्लान सेट किया हुआ है ये आपके 225 आवर्स के बेसिस पे ही किया हुआ है, ठीक है। तो इस पे एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि आप इस चीज को ना अपने हिसाब से भी मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है रोड मैप, यानी आपको किस टेक्नोलॉजी के बाद कौन से टेक्नोलॉजी को सीखना है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम के अंदर सीखना है वो चीज आपके ऊपर है, ठीक है। आप अगर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से फॉलो करते हो तो आप 75 डेज के अंदर में कंप्लीट कर लोगे। अगर आपका मान लो स्लॉट वगैरह थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, आप टाइम कम ज्यादा दे पाते हो, देन उस हिसाब से टाइमिंग बढ़ेगी। तो उसके लिए टेंशन मत लेना, ऐसा मत सोचना कि 75 डेज बोल दिया तो 80 डेज नहीं हो सकता है, 100 डेज नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वेब डेवलपमेंट को कैसे सीखना है। और सीखने के बाद तुम कुछ अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हो। एंड इसके बाद तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो और इसी के साथ साथ जॉब में भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सैलरी वगैरह की बातें हम लास्ट में कर लेंगे वीडियो के। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी रोड मैप की जर्नी को। यार एक वेबसाइट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड, ठीक है। अब यार फ्रंट एंड आपका वेबसाइट का वो पोर्शन होता है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हो, आप सपोज दैट यूट्यूब को आप नहीं खोला है, ठीक है, तो जिस पोर्शन को आप देख पा रहे हो ना अपने आंखों से, वो पूरा फ्रंट एंड का पार्ट है, ठीक है। आप लाइक कर सकते हो, वीडियो को कमेंट कर सकते हो, ये सारा कुछ फ्रंट एंड में जाता है। इसी के साथ साथ एक दूसरा पार्ट होता है बैक एंड, जिसको हम बोलते हैं बैक एंड। वो चीजें आपको दिखती नहीं है बट वो अंदर ही अंदर हो रही होती है, ठीक है। यानी कि यूट्यूब के सर्वर से आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर कोई वीडियो चल रही है, ठीक है, तो ये चीज कैसे हो रही है, ये चीज बैकएंड की वजह से हो रही है, ठीक है। और भी बहुत सारा इसका रोल होता है बैकएंड का। इस तरीके से आपके दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैकएंड होता है। अब सबसे पहले आपको फ्रंट एंड मास्टर करना होता है, देन आप बैकएंड कर सकते हो। कुछ लोग आपके ऊपर है, देखो अगर आप चाहो तो सिर्फ फ्रंट एंड को भी मास्टर कर सकते हो। तो जो लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाते हैं, ठीक है, वो केवल फ्रंट एंड वाले पार्ट को ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो लोग बैक एंड डेवलपमेंट में जाते हैं वो लोग केवल बैक एंड वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं, और जो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं उनका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना चाहते हो क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, उसकी सैलरी ज्यादा है, ठीक है, एंड अगर आप कर ही रहे हो यार तो आप ऐसा सोचो ना कि आप कंप्लीट उस चीज को सीख लो, ठीक है। एंड मैं ये जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो पूरा 75 डेज के लिए ही होने वाला है, जिसमें आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सीख रहोगे। तो अगर हम बात करें फ्रंट एंड के लिए, तो फ्रंट एंड में यार आप 3 टेक्नोलॉजी सीखते हो, ठीक है। आपकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। HTML आपने कहीं ना कहीं क्लास 8 में 7th में पढ़ा होगा अपने सब्जेक्ट में, कंप्यूटर आप सबका सब्जेक्ट होता है वहां पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो HTML है, देन उसके बाद आपको CSS सीखनी होती है, देन जावास्क्रिप्ट सीखनी होती है। अब HTML क्या होता है कि वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई वेबसाइट किस तरीके से दिखेगी, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये चीज HTML डिसाइड करती है। फिर उस स्टाइल की जो स्टाइलिंग होती है पूरी, ठीक है, यानी कलर कैसे होंगे, फॉन्ट्स कैसा होगा, ठीक है। अगर कोई 2 टेक्स्ट है तो उसके बीच में 2 पैराग्राफ्स के बीच में मार्जिन कितना होगा, पैडिंग कितना होगा, और भी कई सारी चीजें जो कि उस वेबसाइट को खूबसूरत बनाती हैं, ठीक है। वो सारा पार्ट जो है वो आपका CSS दिखाता है। एंड साथ ही साथ यार आपका आता है जावास्क्रिप्ट, जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर लॉजिक ऐड करता है। यानी अगर आपने किसी 2 नंबर्स को ऐड किया, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या शो करना है, ठीक है, या फिर आपने किसी बटन पे क्लिक किया है, ठीक है, तो बटन पे क्लिक करने से आपको क्या रिस्पॉन्स देना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका जावास्क्रिप्ट देखता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट में। तो अगर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टाइमिंग्स आपको दिखा रखी है कि कितना टाइम आपको देना चाहिए HTML को सीखने में, CSS को सीखने में, जावास्क्रिप्ट सीखने में। अब आपको कहाँ से सीखना है, तो HTML के लिए आपकी जो अपना कॉलेज चैनल है, ठीक है, वहाँ पर आप देखोगे आपको 2 घंटे का एक वन शॉट वीडियो मिल जाएगा HTML के लिए, और ये सफिशिएंट है HTML को सीखने के लिए, ठीक है। तो 2 घंटा ये, साथ ही साथ मैंने आपको 2 घंटा और ऐड कर दिया ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, और जो नोट्स वगैरह बनाओगे उसमें जो टाइमिंग लगेगी वो सारी इसमें कंसीडर्ड है। तो आपका 4 घंटे जाता है HTML पे। इसी के साथ-साथ अपना कॉलेज चैनल पे ही आपको CSS भी कर लेना है यार, ठीक है? क्योंकि CSS का भी वन शॉट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो। अब इसके लिए मैंने 14 आवर्स दे रखे हैं, ठीक है? और इसी तरीके से मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए दे रखा है। अब जावास्क्रिप्ट आपको कहाँ से करनी है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको जाना है
थापा टेक्निकल एक चैनल है, ठीक है? यूट्यूब पे आप सर्च करोगे जावास्क्रिप्ट थापा टेक्निकल, तो उनकी ये प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। इस प्लेलिस्ट में वैसे तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आप देख सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 30 वीडियोज़ ही देखने हैं, क्योंकि वही आपके काम के हैं, ठीक है? तो स्टार्टिंग के 30 वीडियोज़ देखना और कुछ प्रोजेक्ट्स उसके बाद इन्होंने बनवाए हैं, आप वो प्रोजेक्ट्स बना लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद के जो वीडियोज़ हैं वो एडवांस जावास्क्रिप्ट के हैं और फिर उसके बाद इन्होंने इंटरव्यू में जैसे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन्स आते हैं, उसके ऊपर बनाया है, ठीक है? तो अगर आप कंप्लीट देखने जाओगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा और अभी हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इतना जावास्क्रिप्ट सफिशिएंट होगा वेब डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें उनके लिए है जिनको स्पेशली जावास्क्रिप्ट को सीखना है और जावास्क्रिप्ट डेवलपर बनना है, ठीक है? उन बंदों के लिए ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखना मस्ट हो जाती है, लेकिन अभी के लिए आप 30 वीडियोज़ देख के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? तो एक बार अगर आपने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट कर ली और इसको करने में आपको टोटल 38 आवर्स लगेंगे, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा, ठीक है? अगर आप प्रॉपर ऑर्डर में करते हो तो। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको लेना है वो है आपको कुछ बनाने हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है? अब आपको प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, देखो आपने एचटीएमएल सीख लिया, आपने सीएसएस सीख लिया, आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया। अब आप काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है? कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। प्रोजेक्ट्स में मेनली आपको पोर्टफोलियो वगैरह बना सकते हो आप, ठीक है? इसी के साथ-साथ आप कुछ वेबसाइट के क्लोन्स बना सकते हो, ठीक है? कुछ नॉर्मल फूड डिलीवरिंग की वेबसाइट हो गई या फिर शॉपिंग वेबसाइट हो गई, तो अपने से आप बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर करके कई सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है? मिनिमम तो यार आपको 5 प्रोजेक्ट बनाने ही चाहिए इसके ऊपर। अब आपको प्रोजेक्ट्स कहाँ से बनाने हैं, तो देखो इसके लिए ना बहुत जगह चैनल है, आप कुछ भी सर्च कर लोगे यूट्यूब पे, आपको जस्ट जाना और लिखना है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग फॉर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, तो आपको मल्टीपल वीडियोस आ जाएंगे, आप वहां से बना सकते हो जिसका भी आपको अच्छा लगे। वैसे अगर मेरे को सजेस्ट करना हुआ तो मैं आपको इजी ट्यूटोरियल और ऑनलाइन ट्यूटोरियल का एक चैनल है, ठीक है? इजी ट्यूटोरियल करके यूट्यूब पे, यहाँ पर आप जाओ, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह बनवा रखे हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से प्रोजेक्ट्स बना सकते हो देख करके, ठीक है? तो अगर आप यहाँ से प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे से समझा रखा है और साथ ही साथ आपके अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि आपको काफ़ी कुछ सिखाएँगे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है? तो यार अब आपने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट कर लिया और आपने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, तो अब आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा वेब डेवलपमेंट का, ठीक है? अब आपको अपने इस जर्नी को थोड़ा आगे ले जाना है और आपको आना है बैकएंड डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है? बैकएंड डेवलपमेंट में आप जब आओगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप नोड.जेएस सीखना चाहते हो या फिर जेंगो सीखना चाहते हो या फिर पीएचपी सीखना चाहते हो, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस हैं, आप जावा भी कर सकते हो, ठीक है? पाइथन भी लोग बैकएंड के लिए करते हैं। तो बेसिकली आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आपको अगर आप जावास्क्रिप्ट आपने सीखी हुई है तो जो मोस्टली लोग जो रिकमेंड करते हैं ना, वो ये होता है कि आप नोड.जेएस करो, ठीक है? मैंने भी नोड.जेएस ही किया हुआ है, तो आप भी नोड.जेएस करो, वो चीज़ ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि नोड.जेएस बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट के ही कोड्स उसमें यूज़ होते हैं। तो आपने एक बार जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी देख रखी है, तो जब आप नोड.जेएस करोगे तो आपके लिए वो चीज़ें समझना काफ़ी ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो आप नोड.जेएस कर सकते, ठीक है? और नोड.जेएस आपको कहाँ से करना है, तो इसके लिए अगेन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, थापा टेक्निकल का यूट्यूब चैनल पे जाओ, नोड.जेएस सर्च करो, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ पर आपको नोड.जेएस के वीडियोज़ मिलेंगे, उसके बाद कुछ इन्होंने एक्सप्रेस.जेएस के भी वीडियोज़ बना रखे हैं एंड उसके लास्ट में इन्होंने मोंगोडीबी की, तो उसी पूरी प्लेलिस्ट में आपका जो नोड.जेएस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपका जो डेटाबेस है जो कि मोंगोडीबी है, ठीक है? तो मोंगोडीबी भी आप सीख सकते हो। तो ओवरऑल मैंने ये जो पूरी आपकी बैकएंड है, यानी कि नोड.जेएस प्लस मोंगोडीबी, इस पूरे को जो टाइमिंग दिया हुआ है ये 120 आवर्स दिया हुआ है। अब ये यार सफिशिएंट टाइम हो सकता है, आप लोगों को लगेगा कि टाइमिंग यार बहुत ज़्यादा कम है, 120 घंटे में कहाँ से हो पाएगा? तो देखो, अगर आप यूडेमी पे भी कोई कोर्स खोलोगे ना नोड.जेएस की, या फिर अगर आपने खोल दिया जस्ट बैकएंड डेवलपमेंट की, तो आपको मैक्सिमम 40-50 घंटे का ही एक वीडियो का पूरा सीरीज़ मिलेगा, ठीक है? 40-50 घंटे। अब 40-50 घंटे उन्होंने पढ़ा दिए, उसके बाद आप 50 घंटे खुद के रख लो, जो आप प्रैक्टिस करोगे, जो आप उनके नोट्स बनाओगे, ठीक है? इस टाइप से। तो इसलिए मैंने उस टाइम को ऑलरेडी बढ़ा के रखा हुआ है। तो जो आप 87 आपके जो वीडियोज़ हैं, इनकी जब आप टोटल टाइमिंग देखोगे और जो आप 120 आवर्स देख रहे हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है। ये तो यार आपके लगभग 30 घंटे की अप्रॉक्स कहीं आते हैं, ठीक है? और वो आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हुआ है ताकि आप अच्छे से नोट्स बना लो, साथ ही साथ आप अच्छे से अपने कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर लो, कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लो, ठीक है? इसके अंदर तो ये 120 आवर्स में आपका बैक एंड भी कंप्लीट हो रहा होगा। अब आपने फ्रंट एंड कर लिया है, आपने बैक एंड कर लिया है, सो आपका जो फ्रंट एंड वाला पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बैक एंड वाला पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब आपको क्या करना है यार, अब आपके पास जो भी टाइम बच रहा है, ठीक है? अभी हमारे पूरे 225 आवर्स यूटिलाइज़ नहीं हुए हैं, ठीक है? तो अब आपका जो भी टाइम बच रहा है, इसमें आपको सीखना है एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क, जो कि आप सीख सकते हो रिएक्ट जेएस, ठीक है? एंड रिएक्ट जेएस आपको कहाँ से सीखना है, तो इसके लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा आपको चैनल्स ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो यही सजेस्ट करूँगा कि आप थापा टेक्निकल से ही सीखो। यार इसको सजेस्ट करने का रीज़न ये है कि इन्होंने बिगिनर्स के लिए काफ़ी ईज़ी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ चीज़ों को, एकदम स्क्रैच से और बच्चों की तरह आपको समझाया है, ठीक है? तो यानी कि अगर एक क्लास 9th का भी स्टूडेंट है तो उसे भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है? तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो रिएक्ट जेएस को। ये पूरा आई थिंक 90 वीडियोज़ का प्लेलिस्ट है इनका रिएक्ट जेएस का, जिसमें इन्होंने रिएक्ट काफ़ी अच्छे से करा रखा है। ठीक है? कुछ आपको प्रोजेक्ट्स भी बनवा रखे हैं इसी के अंदर रिएक्ट के, तो आप यहाँ से रिएक्ट जेएस कर सकते हो अपने बचे हुए टाइम में। तो यार अब आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली, तो अब आपको कुछ टूल्स सीखने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और ये आपको एज़ अ बोनस एक्ट करेंगे, ठीक है? तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है?
आपको यूट्यूब पे जाओ, आप कमांड प्रॉम्प्ट का कोई भी एक वीडियो खोलो, आपको प्रॉपर कमांड प्रॉम्प्ट चलाने आना चाहिए, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से टर्मिनल पे काम किया जाता है, कैसे किसी भी फाइल को, फ़ोल्डर को क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम कैसे कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट का आप कोई भी 1 घंटे का वीडियो उठा करके देख लोगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? उसी के साथ जो अगली चीज़ आपको सीखनी है दैट इज़ गिट एंड गिटहब, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा मस्ट है सीखना, क्योंकि आप जब वेब डेवलपमेंट कर लोगे तो आप कुछ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन वगैरह करोगे। अपने प्रोजेक्ट्स को जो कि आपने अपने लोकल सिस्टम बनाया हुआ है, उसको आप पोस्ट करोगे, ठीक है? तो कहाँ पोस्ट करना है, आपको गिट और गिटहब पे डाल देना है। वहाँ से आपको वो जो लिंक है, वो आप अपने रिज़्यूमे में ऐड करोगे, तो आपको गिट और गिटहब आना चाहिए अच्छे से, तो आपको गिट और गिटहब करना है। ये सारी ऐसी चीज़ें जिनको सीखने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट की बात करूँ, गिट गिटहब की बात करूँ, तो ये आप 3 से 4 घंटे में इन दोनों को अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है? तो एक बार अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, तो यू कैन से कि हाँ, अब मैं एक अच्छा वेब डेवलपर बन चुका हूँ। बट अगेन यहाँ से आपका ये जो 75 आवर्स का पूरा सॉरी 75 डेज़ का जो पूरा आपका पैटर्न है, जो भी मैंने आपको पूरा प्लान समझाया है, ये यहाँ पे एंड होता है, ठीक है? आप इन सभी को ईज़िली 75 डेज़ के अंदर में कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इसके बाद इम्पोर्टेंट ये रखता है यार कि जो वेब डेवलपमेंट है, ये मोर अबाउट प्रैक्टिस है। बेसिकली पूरी कोडिंग की ही ये जो आपकी जर्नी है ना, ये प्रैक्टिस के ऊपर होती है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका इसमें हाथ बैठता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आप इसमें और अच्छे होते जाओगे, इम्प्रूव करते जाओगे, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट ये है कि एक बार आपने कर लिया ये सारी चीज़ों को, तो आपको ये नहीं सोचना कि वो महारत हासिल हो गई है, ठीक है? अगर आपने कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं अपने एंड से, और ज़्यादा आपको इसमें नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, कभी भी एंड नहीं होगा। जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट कर लिया, इसके बाद आप एडवांस जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकते हो, बूटस्ट्रैप सीख सकते हो, ठीक है? इसके बाद आप टेलविंड सीएसएस, अगर आपको लगती है बूटस्ट्रैप, टेलविंड सीएसएस में से कोई एक आप सीख सकते हो। आई विल सजेस्ट कि आप बूटस्ट्रैप सीखो, ठीक है? इसी के साथ-साथ आप फायरबेस वगैरह सीख सकते हो, ठीक है? टाइपस्क्रिप्ट सीख सकते हो। तो इसमें सीखने को फिर बहुत कुछ है, बट एक बार आपने ये सारी चीज़ें कर ली, तो या यू आर गुड टू गो। अब आप किसी भी फ्रीलांसिंग अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर सकते हो, आप इंटर्नशिप्स के लिए जा सकते हो, ठीक है? आपको अगर कहीं जॉब अपॉर्च्युनिटी दिख ली, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर कर दो, हॉस्टल्स ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि और लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे। साथ ही साथ यार, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।